बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है तमाम बच्चे बढ़िया मजे में होंगे और खैरियत से होंगे। और बच्चों यकीनन आपकी जो क्लास 11 जर्नी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। यस, बहुत सारे बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड क्यूरीज भी हैं, उनको ये अभी तक नहीं क्लियर हो रहा कि बेसिकली हमारे पास एक्लॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म क्या होती है। अब इसको आप एक्लॉन बोलें, इचलॉन बोलें, वट एवर, डजेंट मैटर। वट मैटर इज कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी स्क्रीन पर शो होते रहते हैं, आप उन्हें वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर क्लिक करके आप हमारा चैनल भी व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो तैयार है, शुरू किया जाए। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन याद रहे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक्लॉन फॉर्म के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी बच्चों वो यकीनन आपकी एक्सरसाइज की होगी, जिसके अंदर हम बेसिकली एक्लॉन फॉर्म बनाना सीखेंगे। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि एक्लॉन फॉर्म क्या होती है, रेडियस एक्लॉन फॉर्म किसे कहा जाता है, लेकिन हम किसी एक मैट्रिक्स को किस तरीके से एक्लॉन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं ये हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्लॉन फॉर्म की। एक्लॉन समझ में आएगा तो रेडियस एक्लॉन बहुत आसान होने वाला है, कोई मुश्किल बात नहीं होने वाली। बच्चों देखो भाई, ये तीन सेंटेंसेस आपके सामने बच्चों लिखे हैं। बेसिकली दीज आर द रूल्स, ठीक है। ये रूल्स हैं किसी भी मैट्रिक्स को पहचानने के लिए। मैं अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे ये बताओ आइदर इट्स अ एक्लॉन फॉर्म और इट्स नॉट, तो आप किसी भी मैट्रिक्स को कैसे पता कर सकते हैं कि वो एक्लॉन फॉर्म है या वो एक्लॉन फॉर्म में नहीं है। तो उसे पहचानने के लिए, उसे जानने के लिए आपको ये तीन रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन तीन रूल्स को याद कर लेते हैं, इन्हें अपने जहन में बिठा लेते हैं कि हाँ भाई ये तीन चीजें अगर कोई मैट्रिक्स फॉलो करेगा तो हम उससे बोलेंगे वो एक्लॉन मैट्रिक्स है या एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही? अब इनको इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है हम हमेशा देसी टोटके पे चलते हैं, हम अपनी भाषा में बात करेंगे, अपनी जबान में इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों पहला पॉइंट क्या कहता है, लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रॉ मस्ट बी वन और यूनिटी। भाई पहला रूल क्या है, आओ शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास बच्चों एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है 2 1 5 4, देन 3 1 2 6 5 4 1 9। अब आपको बच्चों मैं कह दूं कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मुझे आप बताएं कि क्या ये एक्लॉन फॉर्म में है या नहीं। तो अगेन आपको ये तीन रूल्स याद है। रूल नंबर वन बच्चों, जो भी आपकी रॉ है, हम पहली रॉ से कहानी स्टार्ट करेंगे, जरा गौर से सुने। जो भी आपकी पहली रॉ है उसका जो पहला एलिमेंट है या तो वो 0 होना चाहिए, और अगर वो 0 नहीं है तो वो 1 होना चाहिए। दिस इज रूल नंबर 1। क्या कहा मैंने कि भैया एक्लॉन फॉर्म कब होगी, जब आपके पास पहली रॉ की बात कर रहा हूं फिलहाल, फिर हम अगली रॉ पे भी ये रूल अप्लाई करेंगे कि पहली रॉ अगर आपके पास है तो आपके पास पहली रॉ का जो पहला लीडिंग एलिमेंट है, लीड कौन करता है भैया, लीड वो करता है जो सरदार होता है। लेकिन याद रहे यहां पर सरदार 0 नहीं होगा, बल्कि यहां सरदार कौन है, 1 है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, 1 इज बेसिकली द लीडर और द लीडिंग एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो भाई अगर मैं इसको एक्लॉन बनाना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? तो सर हमें पढ़ा अभी रूल नंबर 1 के अंदर, द लीडिंग एलिमेंट ऑफ एच रॉ इज 1। भाई ये पहली रॉ है, मान लो इसका एलिमेंट यहां ये 2 नहीं होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। चलो भाई मैं इसको 1 बना लेता हूं, ठीक है। अब देखो कि हम कैसे एक्लॉन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं बनेगी, ऑब्वियसली हम जाके आगे मेथड को यूज करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं बच्चों कि एक्लॉन फॉर्म क्या होती है। भाई देखो ये जो पहला एलिमेंट था इसको मैंने 1 कर दिया, ठीक है। आगे के एलिमेंट्स को मैंने नहीं छेड़ा। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब आपके पास फॉर एग्जांपल पहली रॉ में 1 आ जाए
तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। क्या कहा मैंने ये कहा कि आपके पास जो भी लीडिंग एलिमेंट है जो कि हमेशा 1 होगा, तो आपके पास जब भी लीडिंग एलिमेंट 1 आ जाए तो हमेशा उसके नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। भाई देखो यहां पर 1 आ गया, अब इसके नीचे ये दो एलिमेंट्स थे, इन दोनों की जगह मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही? देखो जब हम इस मैट्रिक्स को एक्लॉन बनाएंगे ना, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो खुद ब खुद तुम्हें ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। अब इसे इसको जरा समझो, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं ये इसको हटा दूं, इसकी जगह 0 आ गया, इसकी जगह भी 0 आ गया, बाकी एलिमेंट्स मैं वैसे ही लिख देता हूं। मिसाल के तौर पे 1 2 6 4 1 9, ठीक है। हाँ भाई, रूल नंबर 1 दोबारा चेक करो, लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो मस्ट बी 1 और यूनिटी। भाई देखो ये पहली रो है, इसका लीडिंग एलिमेंट 1 है, ठीक है, बात क्लियर है। अब दूसरी रो पे देखो, दूसरी रो के अंदर अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मुझे बताओ 0 के बाद पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 1 है। तो लिहाजा बच्चों यहां पर ये, इसे हम कहेंगे ये हमारा लीडिंग एलिमेंट है। ये हमारा क्या है, लीडिंग एलिमेंट। मैंने आपको बताया कि लीडर सरदार 0 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 0 के बाद सबसे पहले आने वाला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 1 है, और 1 ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? 1 के अलावा नहीं, मस्ट बी 1। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, देखते जाओ, वीडियो को पूरा देखो, बहुत मजा आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। आगे बढ़ते। अच्छा भाई, तो पहली बात तो सही चल रही, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ तीसरी रो के ऊपर, मुझे बताओ तीसरी रो पे आओ। तो हमने पहले रूल में ये पढ़ा था, जब आप लीडिंग एलिमेंट 1 होता है तो उसके नीचे वाले तमाम एलिमेंट 0 होते हैं। तो मुझे बताओ इस 1 के नीचे वाला ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जी सर बिल्कुल होना चाहिए। आइए इसको 0 बनाते हैं। तो ऊपर वाला तो ऐसे ही 1 1 5 4, ये 0, इस 1 की जगह ये 1 आया, 2 और 6 0। अब इस 4 की जगह, क्यों? क्योंकि 1 के नीचे लीडर कहता है भाई मैं जहां पर हूंगा मेरे नीचे जितने भी लोग हैं वो 0 होने चाहिए, तो लिहाजा आपने इसको 0 बनाया। आगे क्या है, 1 और 9। यहां तक बात क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। दोबारा पहले रूल के ऊपर, पहले रूल पे ही काफी कहानी तुम्हें समझ में होने वाली। देखो भाई, पहली रो का लीडिंग एलिमेंट कौन है, 1। दूसरी रो में देखो लीडिंग एलिमेंट कौन है, 1। तीसरी रो में लीडिंग एलिमेंट कौन है, 1। नाउ दिस इज योर एक्लॉन फॉर्म। आपने इस एक आम मैट्रिक्स को एक्लॉन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला, है ना। तुमने रूल नंबर, अभी तो हमने सिर्फ 1 को यूज किया, अभी हमने 2 और 3 की बात ही नहीं की, अभी सिर्फ हमने रूल नंबर 1 को यूज करते हुए एक मैट्रिक्स को एक्लॉन बनाना सीखा। हाँ, अभी हमने इसको थ्रू मेथड नहीं सीखा है बच्चों, ये बात याद रखो। मैंने आपको कहा कि हम इसकी प्रैक्टिस अगली वीडियो में करेंगे, जब हमारे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि हम एक्लॉन बनाएंगे कैसे। अभी सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि एक्लॉन क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे किसी भी मैट्रिक्स को कि क्या वो एक्लॉन फॉर्म में है या वो एक्लॉन फॉर्म में नहीं है। यहां तक बात क्लियर है? बोलो भाई, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ भाई बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फील ले पा रहे हो या नहीं ले रहे? फील ले रहे हो तो कमेंट में जरूर बताएं ना, यस सर फील आ रहा है, मजा आ रहा है। भाई रूल आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 को छोड़ दो, रूल नंबर 3 पे आओ। वो कहता है कि इन ईच रो नंबर ऑफ जीरोस मस्ट बी मोर देन प्रीवियस रो। नहीं समझ में आया? इंग्लिश नहीं समझ में आया, डजंट मैटर, आइए समझाते। ये आपको बहुत आसान सी बात कह रहा है बच्चों। ये कह रहा है कि अगर पहली रो में 1 0 है तो दूसरे में 2 0 होने चाहिए, तीसरी रो में 3 0 होने चाहिए, चौथी में 4 होने चाहिए। तो बात क्या समझ में आ रही है? बात ये समझ में आ रही है कि हर रो में जीरो की तादाद बढ़ती जा रही है, अंडों की तादाद बढ़ती जा रही है। भाई देखो, पहले वाले में 0 नहीं था, दूसरे में 1 0 आया, तीसरे में कितने आ गए, 2 आ गए। बात समझ में आ रही है? यही कह रहा है बच्चों रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कह रहा है कि हर नई रो में जैसे जैसे रो बढ़ती जाएगी जीरो की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों जरा समझने की कोशिश करो। लेट सपोज 0 1 2 5, ठीक है। देन हमारे पास है 3 4 1 2। देन हमारे पास है
5 4 3 1 एंड देन हमारे पास है बच्चों 6 2 1 एंड 0। जरा समझो उसको भाई। देखो हमने क्या पढ़ा, पहला रूल क्या कहता है कि हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट कौन होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बढ़िया, एकदम मजे में, बात समझ में आ रही। देखो अभी हम इसको एक्लॉन फॉर्म कैसे बनाते हैं, अभी आप इसको समझने की कोशिश करें भाई। देखो पहली रॉ का पहला एलिमेंट क्या हुआ, 1 हुआ। देखो 0 हो सकता है, लेकिन हमने 0 को नहीं देखना है, हमारा लीडर यहाँ पर 1 है। हमें ये देखना है कि हर रॉ में 0 के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो 1 होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें डायरेक्ट 1 मिल गया था, ठीक है। अगर यहाँ 1 नहीं मिलता कोई मसला नहीं, लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं मिलता तो यहाँ 0 होना चाहिए, जैसे ही यहाँ पर। लेकिन 0 के बाद कौन आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। अब भले आप ये कह सकते हैं कि सर 0 के बाद अगर एक 0 और आ रहा हो कोई मसला नहीं, 0 जितने भी आए, लेकिन जब भी 0 के बाद कोई एलिमेंट आएगा तो वो 1 होना चाहिए। इस बात को समझना, इज इट क्लियर। और ये रॉ, ये कहानी चलेगी हर रॉ के अंदर, समझने की कोशिश करो। यहां तक बात क्लियर। अब दूसरी बात हमने क्या बताई, जो भी हमारा लीडिंग एलिमेंट होता है बच्चों, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है भैया, 0 3 5 6 क्या कहता है भाई, मेरे नीचे जितने एलिमेंट हैं, मेरे नीचे जितने एलिमेंट हैं इनको 0 कर दो। जितने एलिमेंट हैं मेरे नीचे इनको 0 कर दो। यहां तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 2 और 5 हमारे पास एज इट इज, यहाँ 1 और 2 जो बच गए हैं उनको हम एज इट इज लिख देते हैं बच्चों। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 1 और ये 0। समझने की कोशिश करो पहले बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देन बच्चों रूल नंबर 1 अभी चल रहा है भाई। देखो लीडिंग एलिमेंट 1, यहां देखो लीडिंग एलिमेंट में मसला आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। हाँ भाई बोलो, 3 आ गया, यहां पर मसला आ गया। अब इसका हल कौन दे रहा है, इसका हल दे रहा है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कह रहा है कि भाई अगर पहली रॉ में एक 0 था तो अगली रॉ में 2 0 होने चाहिए। 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा तवज्जो दो के कहानी समझ, बात समझ में आ रही है भाई। क्या कहा, पहली एलिमेंट, पहला रॉ देखो, अगर उसमें एक 0 है तो उसी के नीचे आगे 2 0 होने चाहिए। तो लिहाजा इस 3 को हटाओ और इस 3 को हमने क्या बनाया, 0 बनाया। इज इट क्लियर। रूल नंबर 3 बता रहा है। फिर देखो यहाँ 2 0 है तो इसका मतलब आगे कितने होने चाहिए, बोलो भाई, इसका जवाब आप मुझे खुद दें। आगे 3 0 होने चाहिए, ये रहा। अब आगे ऊपर 3 थे तो नीचे कितने होने चाहिए, नीचे 4 0 होने चाहिए। रूल समझ में आ रहा है। देखो खुद ब खुद एक्लॉन फॉर्म बनती जा रही है। जैसे जैसे स्टेप फॉलो करते जाओगे तुम्हारी मैट्रिक्स खुद ब खुद एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी। आओ रूल चेक करते हैं। पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, यानी कि जो भी रॉ है उसके अंदर 0 के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो 1 होना चाहिए। आओ भाई देखते हैं। यहाँ देखो 0 के बाद कौन आया, 1, कहानी खत्म। और 1 के नीचे तमाम 0, कहानी सही है। आगे बढ़ो, यहाँ 2 0 है, कोई मसला नहीं। ये है या नॉन 0, जल्दी से देखो कौन है, 1 है, परफेक्ट है। 1 के नीचे क्या है, 0 है, क्लियर। आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। यहाँ देखो ये हम सीधे जा रहे कहाँ आया भाई, 1 पे रोके, 1 पे रोके। लीडिंग एलिमेंट कौन है, 1 है। देखो ये 0 है, 0 को नहीं देखना। 0 के बाद आने वाला कौन सा पहला नंबर है जो कि नॉन 0 है। नॉन 0 कौन सा नंबर है भाई, 1 से लेके 9 तक। अब इन्हीं से बाकी नंबर बनते हैं। तो ये हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। और 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये मेरे पास एक्लॉन फॉर्म बनी या नहीं बनी है। हमने और आपने मिलकर बनाई। मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स ली है बच्चों, ये मैट्रिक्स मैंने सोची नहीं है, मैंने बस जो समझ में आया मैंने नंबर डाल दी। इसी तरीके से मजा तब आएगा जब आप खुद से एक एक्लॉन फॉर्म बनो। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको होमवर्क दें तो जरूर कमेंट में बताना कि सर आप भी होमवर्क दें, कोई मैट्रिक्स दें जिसे हम एक्लॉन बनाए। अभी सिर्फ वैसे, अभी हम सिर्फ रैंडमली एक्लॉन रूल को देखते हुए बना रहे हैं। अभी हम मेथड यूज नहीं कर रहे हैं जो कि हमने करना है एग्जाम में। ऐसा नहीं करना है भैया, एग्जाम में हम प्रॉपर मेथड को इस्तेमाल करेंगे और इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि एक्लॉन फॉर्म कैसे बनती है, ये बात समझ में आई। लीडिंग एलिमेंट देखो सब में 1 है, 1 है। रूल नंबर 3 क्या था, रूल नंबर ये 3 कहता है कि हर रॉ में
पिछली रॉ से जीरो की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे रॉ में जीरो बढ़ते जाएंगे। तो पहले में देखो एक जीरो, अगले में दो, अगले में तीन, अगले में चार। मजा आ रहा? तीन ले रहे, उल्टा नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि ऊपर एक फिर दो फिर नीचे एक हो जाए, गलत हो जाए। क्लियर हो रही है बच्चों बात? ये नहीं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि पता चले हमारी मेहनत वसूल हो रही है और आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बहुत आसान सी बात करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि भाई तुम्हारे पास अगर मैट्रिक्स में एक रॉ ऐसी है जिसमें कोई भी नॉन जीरो नंबर है ही नहीं, सारे के सारे जीरो हैं, वो हमेशा आखिर में आने चाहिए। जैसे यहां पर मैंने इसलिए कहा कि ये दिस इज एक्लॉन फॉर्म। अच्छा ये याद रहे, जरूरी नहीं है कि एक्लॉन फॉर्म वही हो जिसमें एक रॉ पूरी की पूरी जीरो हो। दिस इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं भाई। ऐसा भी हो सकता है जैसे यहां था देखो, यहां पर हमारे पास 1, इसके नीचे 0, ये 1, इसके नीचे 0, अब ये 1, अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, कोई रॉ नहीं है, तो लिहाजा 0 नहीं आ सकता। मुझे बताओ यहां पर तुम्हें ऐसी कोई रॉ नजर आ रही है जिसमें पूरी की पूरी रॉ 0 नहीं? तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसी रॉ आ रही है जो पूरी की पूरी 0 है, तो हमेशा आपने उसको आखिर में लिखना है। कहां लिखना है बच्चों? आखिर में लिखना है। तो ये आखिर में लिखी हुई। आओ मैं अगर इसको इस तरह लिख दूं बच्चों, पहले बच्चों मैं इसको ऐसा लिखूं, लेट सपोज 0 1 2 5, ये तो मैंने नॉर्मल लिखा पहला रो, दूसरा लिखा मैंने 0 0 1 2। इसके बाद बच्चों मैंने ये जो चौथी रो थी इसको तीसरी बना दिया, 1 2 3 और 4, और इस वाले को आखिरी बना दिया, 1 2 3 और। अब आप मुझे बताओ बच्चों, क्या ये एक्लॉन फॉर्म है? क्या ये एक्लॉन फॉर्म है? तो सर हम रूल देखते हैं। रूल क्या कहता है? लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट 1 है, लीडिंग एलिमेंट 1 है, यहाँ लीडिंग एलिमेंट कोई भी नहीं है, फाइन, यहाँ लीडिंग एलिमेंट 1 है। तो रूल नंबर 1 तो सही चल रहा है। रूल नंबर 1 के हिसाब से कहानी सही है भाई, लीडिंग एलिमेंट होगा तो 1 होगा, और अगर लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर होगा तो 1 होगा, 1 के अलावा कोई नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 या इनसे बनने वाला कोई और नंबर नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको चाहो तो अपनी जबान में लिखो नोट्स बना के, ताकि आपको याद आए। लेकिन प्यारे बच्चों रूल नंबर 3 देखो, क्या रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है? भाई पहले में 1 0, दूसरे में 2, तीसरे में 4, ठीक है कोई बस। देखो यहां तक कहानी सही है प्यारे बच्चों, यहां तक कहानी सही है। भाई देखो अगली रो में 0 बढ़ रहे हैं ना, और ये याद रहे 0 की तादाद जरूरी नहीं है कि एक एक बढ़े, कि भाई पहली रो में 1 0 था तो दूसरे में 2, तीसरे, जरूरी नहीं। हो सकता है अगली रो में 2 के बजाय 3 बढ़ जाए। लेकिन यहां पर बच्चों रूल नंबर 2 फॉलो नहीं हो रहा, और रूल नंबर 3 भी फॉलो नहीं हो रहा। क्यों? पहले में 1, दूसरे में 2 0, तीसरे में 4, लेकिन चौथे में तो 3 हो गए। हमने तो पढ़ा कि हर रो में 0 की तादाद बढ़ेगी, पिछले वाले से बढ़ेगी। तो पिछले वाले में 4 0 है तो अगले में तो 5 होने चाहिए, लेकिन अगले एलिमेंट्स ही 4 होते हैं, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट ही 4 है, तो लिहाजा 5 0 नहीं आ सकते। तो क्या ये एक्लॉन फॉर्म है? सो जवाब होगा नहीं सर। एक्लॉन फॉर्म देखो, एक रूल दूसरे रूल को सपोर्ट कर रहा है, एक रूल दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। भाई देखो दूसरा और तीसरा सपोर्ट कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि भाई अगर आपके पास पूरी रो 0 की हो तो वो हमेशा आखिर में लिखो। तो अगर हम उसको आखिर में लिख दें और इस वाले को ऊपर ले जाएं, तो मुझे बताओ रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 दोनों सही हो जाएंगे? तो खुद सही हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 तीनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक्लॉन फॉर्म के लिए। मेरे प्यारे बच्चों बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि एक्लॉन फॉर्म क्या होती है? दिस इज एक्लॉन फॉर्म, दिस इज एक्लॉन फॉर्म है। बस ये 3 रूल याद रखने हैं। किसी भी मैट्रिक्स का हर रो लीडिंग एलिमेंट उसका 1 होना चाहिए, हर दूसरी रो में 0 की तादाद बढ़नी चाहिए। नंबर 3, अगर आपके पास कोई ऐसी रो है जो पूरी की पूरी 0 है, उसको हमेशा आपने आखिर में लिखना है। दीज आर 3 सिंपल रूल्स फॉर एक्लॉन। यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ बच्चों के ध्यान में ये आएगा सर इस 2 की जगह अगर हम 0 कर दें, तो बच्चों याद रखो ये लीडिंग एलिमेंट के बाद आने वाले 0 की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत से मुराद यह है कि इसके ऊपर कोई रूल नहीं लगेगा कि भाई यहां 0 था तो इसके नीचे 0, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये याद रखना है आपने। लीडिंग एलिमेंट से जो पहले 0 हैं ये तमाम उन 0 की बात कर रहा है, यानी कि लीडिंग एलिमेंट 1 है, इस 0 की बात कर रहा है। लीडिंग एलिमेंट 1 है,
इन दोनों जीरो की बात हो रही है, लीडिंग एलिमेंट 1 है, इन 3 जीरो की बात हो रही है, और आखिर में तो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं, तो सारे के सारे क्या हुए, जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे देखो पता है कि कहां आकर बच्चों की गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी फंस जाती है कि सर अब क्या करें। सर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास लीडिंग एलिमेंट के बाद जीरो आ रहा, तो बच्चों उस जीरो को आपने कंसीडर नहीं करना है। दिस इज एक्लॉन फॉर्म। बोलो भाई, बात क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट आया, फील लिया या नहीं लिया, बताओ कमेंट में करो। तो बच्चों एक्लॉन फॉर्म समझ में आ गए, आई बिलीव। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको एक्लॉन फॉर्म पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। अब एक्लॉन फॉर्म समझ में आ गई, तो अगला स्टेप है रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। बच्चों वो क्या होती है, आइए जरा देखते। लेट सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स। बच्चों हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो जरा किस तरह की भाई, हम एक्लॉन फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो मेरी जो मैट्रिक्स है 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ठीक है। अच्छा जी, यहां आया 1, यहां आया 1, यहां आया 1, यहां आया 1। गौर से देखिएगा मेरे बच्चों, ये कॉलम कंप्लीट, ये कॉलम कंप्लीट, यहां आ गया 2 लेट्स सपोज, ठीक है। यहां आ गया 4, यहां आ गया 1, यहां आ गया 5, यहां आ गया 2, यहां आ गया 6, कंप्लीट हुआ। अब मुझे बच्चों बताओ, क्या ये एक्लॉन फॉर्म है? हाँ भाई, मुझे बताओ क्या ये एक्लॉन फॉर्म है या नहीं। रूल्स को अप्लाई करके चेक कर लो, सिंपली रूल्स को अप्लाई करके चेक कर लो। रूल नंबर 1 क्या कहता है, लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए हर रो का। भाई ये देखो, 0 के बाद पहले आने वाला 1 है, 0 के बाद आने वाला 1 है, 0 के बाद आने वाला 1 है, 0 के बाद आने वाला 1 है, यहां लीडिंग एलिमेंट नहीं है, फाइन। रूल नंबर 1 पूरा। रूल नंबर 3 पर आओ। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि हर रो में 0 की तादाद बढ़नी चाहिए। भाई पहले 1 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। रूल नंबर 3 भी ओके है। अब आ जाओ रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 ने क्या कहा था कि अगर कोई भी ऐसी रो हो जो पूरी की पूरी 0 हो, उसको आखिर में रखना है आपने। तो मुझे बताओ, ये पूरी की पूरी रो 0 की है, ये आखिर में रखी हुई है, परफेक्ट। तीनों रूल्स अप्लाई हो गए, एक्लॉन फॉर्म। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या ये रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म है? हाँ भाई, छोटा सा फर्क एक्लॉन फॉर्म में और रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में, छोटा सा फर्क है। भाई एक्लॉन फॉर्म तो है, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में क्या फर्क है प्यारे बच्चों? रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म ये कहती है जो लीडिंग एलिमेंट 1 था उसके नीचे सारे 0, इसी तरीके से उसके ऊपर वाले भी सारे 0, उसके ऊपर वाले भी सारे 0। यहां लीडिंग एलिमेंट कौन है भाई? 1, इसके ऊपर 0, नीचे तो होता ही 0 है, वो तो हमें पता है एक्लॉन फॉर्म में। यहां देखो लीडिंग एलिमेंट 1, नीचे 0, ऊपर भी 0, ऊपर भी 0। अब बच्चों क्या ये एक्लॉन फॉर्म है? नहीं सर। अब आप इसे बोलेंगे सर दिस इज रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। मजा आया? मैंने कहा था ना एक्लॉन फॉर्म समझ में आ जाएगी, तो रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म मुश्किल रहेगी ही नहीं। एक्लॉन फॉर्म में शर्त ये थी कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे तमाम 0 होने चाहिए। रिड्यूस कहता है कि भाई जब नीचे 0 डाले हैं तो ऊपर भी 0 डाल दो। तो लिहाजा जितने भी लीडिंग एलिमेंट है, नीचे तो 0 थे, ऊपर भी 0, नीचे तो 0 ऑलरेडी थे, ऊपर भी 0, नीचे तो 0 था, ऊपर भी 0। नाउ दिस इज नॉट अ एक्लॉन फॉर्म बच्चों, नाउ दिस इज रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। बस ये छोटा सा फर्क। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर पत्नी कोई नई चीज होगी। अरे कुछ नया नहीं, बिल्कुल वही चीज है। बस वहां पर हमने इस रूल से हम स्टिक हुए थे कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि भाई लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी 0 होना चाहिए अगर कोई एलिमेंट मौजूद है। कोई भी एलिमेंट मौजूद है, ऊपर 0। अब यहां ऊपर 0 नहीं है, ये सवाल मत करना, क्योंकि ऊपर कोई रो ही नहीं है, तो लिहाजा इसके ऊपर 0 नहीं हो सकता। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया एक्लॉन फॉर्म को और रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म को, और आपको बताया कि इन 3 रूल्स को आप याद रख के किसी भी मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं कि वो एक्लॉन फॉर्म में है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसी जो अभी हमने बच्चों सीखा एक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों,
वी आर गोइंग टू अप्लाई द एक्लॉन फॉर्म। अब हम बच्चों उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि कोई भी मैट्रिक्स होती है उसको एक्लॉन बनाने के लिए कौन कौन सी शराइत पूरी होना ज़रूरी है, कौन कौन से रूल जो है वो फॉलो होना ज़रूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास 3 यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो गिवन है और हमने 1 बाय 1 हर एक मैट्रिक्स को बच्चों इक्लॉन फॉर्म बनाना है। लेकिन याद रहे बच्चों, इन तीनों मैट्रिसेस को आपने क्या करना है भाई, जरा गौर से देखो। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू एक्लॉन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। अच्छा, हम क्योंकि जितना भी काम करेंगे बच्चों वो रॉ के ऊपर करेंगे, ठीक है। जितना भी हम काम करने वाले हैं वो रॉ के ऊपर करेंगे, कॉलम के ऊपर हम कोई काम नहीं करने वाले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बात लिखी है बच्चों उसको समझना बहुत जरूरी है। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू एक्लॉन फॉर्म। ये बात जरा देखो, इन्होंने ये नहीं कहा प्यारे बच्चों, इन्होंने ये नहीं कहा कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। बात समझ में आ रही है? रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म और एक्लॉन फॉर्म फर्क है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन फर्क है। तो हमने बच्चों इन मैट्रिसेस को एक्लॉन में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस एक्लॉन में नहीं करना है। इस बात को याद रखना। चलो शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। तवज्जो से सुनोगे, गौर से हर एक स्टेप को देखोगे। थोड़ा सा स्टार्ट में मुश्किल होने वाला है, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर बच्चों गौर से तवज्जो से बाकी सारी चीज़ों को बंद कर दो, सिर्फ फोकस होके यहाँ पर सुनो और देखो और साथ साथ प्रैक्टिस करो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों ये उतना ही आसान होने वाला है। लेकिन सारी कहानी ये है कि फोकस चाहिए, फोकस नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। तो बच्चों पहली मैट्रिक्स को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज 5 -3 -1 9 5 -5 3 6 -3। हाँ भाई, मैंने बच्चों यहाँ से रूल मिटा तो जरूर दिए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको रूल्स याद होंगे और आप रूल्स भूले नहीं होंगे और रूल्स को भूलना भी नहीं है। क्या था बच्चों पहला रूल जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था बच्चों, वो ये पढ़ा था आपका जो पहला एलिमेंट है हर रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ जरा गौर करो तो हमारे पास यहाँ पर हमें 5 नजर आ रहा है, तो लिहाजा हम चाहते हैं हमारे पास यहाँ 1 आए। तो हम जरा गौर करते हैं तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी रेडीमेड माइनस का 1 नजर आ रहा है। बजाय इसके बच्चों के हम इस 5 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कुछ देखो, साथ साथ कुछ चीजें बताते जाएंगे, उनको नोट करना है बच्चों। देखो, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, अब उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो हो सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जो स्टेप्स हम यहाँ पर आपको करवाएं वही स्टेप आपके स्कूल या कॉलेज में या कोचिंग में भी करवाया जा रहा हो सकता है कि उनका मेथड अलग हो। लेकिन याद रहे बच्चों, एंड में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल आपका आंसर आने वाला है, उसका सेम होना ज़रूरी है। अब दरमियान में स्टेप्स हर एक ट्यूटर, हर एक टीचर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है और डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आखिर में जो आंसर आ रहा है क्या वो एक्लॉन फॉर्म में है या नहीं। तो लिहाजा अगर आप कहीं और से बच्चों कुछ देख कर आए तो थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को वॉच करो, उस चीज़ को साइड पर रखो और इसको शुरू से देखो, एक नए कंसेप्ट के साथ इसको देखो। आप अगर ये कोशिश करेंगे सर वहाँ पर ये था, यहाँ पर ये स्टेप हो गया, तो फिर मिक्सअप हो जाएगा, ना वो समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा। तो काइंडली किसी एक को फॉलो करना है और फिर उसको कंप्लीटली फॉलो करना। इसलिए ठीक है, ये बात इसलिए बच्चों बताना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों का अक्सर ये कमेंट आता है कि सर हमारे टीचर ने इस तरीके से, देखो भाई आपका टीचर भी करेक्ट है, यहाँ पर हम भी करेक्ट हैं। बात यह है कि यहाँ पर कोई भी स्टेप बीच में कोई टीचर अलग फॉलो कर सकता है, लेकिन अगेन इन दी एंड बच्चों आंसर जो है वो हमें चाहिए एक्लॉन। चलो तो हम क्या करते हैं बच्चों, बजाय इसके कि हम 5 को 1 बनाएं, हो सकता है किसी ने ऐसे भी किया हो कि 5 को 1 बना दिया, वेरी गुड, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई हमारे पास 1 ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड रॉ में है, मैं अगर इसको यहाँ ले जाऊँ और पहली रॉ को नीचे ले आऊँ, तो चले भाई लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वाला ऊपर चला गया रॉ, पहला रॉ तीसरा बन गया -1 -5 -3। रॉ ऑपरेशन कर रहे हैं, जरा गौर करो, रॉ ऑपरेशन की बात हो रही है, सारा काम रॉ के अंदर होगा, कॉलम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये पूरी रॉ है, तीसरी रॉ उसको उठा के पहला बना दिया और पहले वाले को आखिरी बना दिया, 5 9 और 3, दरमियान वाला अपनी जगह। अच्छा, अब इसको लिखना कैसे, इसको लिखना कैसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो साथ साथ मैंने कहा देखते जाओगे
सीखते जाओगे, बहुत मजा आएगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस तवज्जो चाहिए, फोकस चाहिए। भाई देखो हमने रॉ को चेंज किया, आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे बाय R13। अब बहुत सारे मेरे प्यारे शपाटर बच्चे समझ गए होंगे कि सर इस 13 का क्या मतलब है। दिस इज नॉट 13, दिस इज 13। यहाँ पर 1 अलग है, 3 अलग है। बच्चों बाय का मतलब होता है के को इस्तेमाल करते हुए। बाय का मतलब क्या होता है, के जरिए है, हम फलानी चीज के जरिए गए। हम जैसे कहते हैं ना हमने बाय रोड सफर किया, भाई हम रोड के जरिए गए। बाय एयर हमने सफर किया, यानी कि हमने जहाज पर सफर किया, जहाज के जरिए गए। यहां पर भी बच्चों बाय का यही मतलब है कि हम यूज कर रहे हैं किस चीज को, रॉ 13 को। 13 का मतलब यह है कि हमने 1 और 3 इनको रिप्लेस कर दिया, इनकी जगह को बदल दिया। इज इट क्लियर? लेकिन बच्चों याद रहे ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है। यहां पर ये नहीं कहोगे सर साइन कहां चला गया, तो साइन कहीं भी नहीं गया, ना साइन यहां पर आएगा। वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ा था, अगर आप रॉस को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है। इज इट क्लियर? वो चीज डिटर्मिनेंट के लिए थी, मैट्रिक्स पे ऐसा कुछ अप्लाई नहीं होता। अच्छा जी, हमने एक स्टेप जरा छोड़ दिया, लेट ए इज इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को हम कोई नाम दे देते हैं, ए है, ठीक है। हाँ भाई बात समझ में? अच्छा अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है प्यारे बच्चों, वो ये है यहां पर जो काम हम कर लेंगे ना उसको हम रिजल्ट के सामने लिखेंगे। भाई हमने क्या किया, हमने रॉ 1 को और रॉ 3 को चेंज किया, तो मैंने ये चीज यहां नहीं लिखी। इज इट क्लियर? ये जब हमने चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद मेरे पास एक जवाब आया, उस जवाब के सामने मैंने रीजन लिखा कि ये जवाब कैसे आया, क्यों आया। तो भाई वो ऐसे आया कि मैंने रॉ 1 और रॉ 3 को बदल दिया। बात समझ में आई? अच्छा अब एक चीज और नोट करेंगे बच्चों, देखो जहां पर भी हमें 1 चाहिए होगा, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, मेजोरिटी की, 100% 90%, जहां पर बच्चों में 1 चाहिए होगा ना वहां पर हम डिवाइड की या मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। मेरी बात को गौर से सुनो, ये भी शायद सर के ऊपर से चली जाए, लेकिन यही चीज अभी यहां पर हम अप्लाई करने वाले। देखो मैंने कहा जब भी हम किसी भी एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का सहारा लेंगे, जबकि दूसरी तरफ अगर हमें किसी एलिमेंट को 0 बनाना है तो हम या तो प्लस या फिर माइनस का सहारा लेंगे। ये दोनों बच्चों केसेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस की बात कर रहा हूं, यानी कि 90% ऐसा होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि हमें 1 बनाने के लिए प्लस माइनस भी करना पड़ रहा होगा, लेकिन 90% 1 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा और 0 बनाने के लिए प्लस या माइनस करना पड़ेगा। मुझे पता है अभी ये सारी बातें आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी, अगर पहली दफा देख रहे हो, पहली दफा एक्लॉन फॉर्म को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन देखोगे तो ये सारी बातें अप्लाई होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, चलो भाई मुझे बताओ 1 आ गया, लेकिन 1 है माइनस का। इस माइनस को बच्चों कैसे खत्म कर सकते हैं? भाई इस -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा +1 हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा देखो हमारा जो फोकस है ना बच्चों, वो हमेशा याद रखो, हमारा एक एक रॉ को हम सीधा करेंगे, एक एक रॉ को तरतीब देंगे। हमारा पहला मकसद है कि भाई पहली रॉ का पहला एलिमेंट हमें +1 चाहिए, तो अभी हम नीचे वालों को नहीं देखेंगे, ना हम पहली रॉ के आगे वाले एलिमेंट को देखेंगे, नहीं, हमारा इस वक्त जो फोकस है वो ये साहब है, इनको हमने प्लस बनाना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, मैं इस पूरी रॉ को -1 से मल्टीप्लाई करवाता हूं। तो मुझे बताओ -1 से मल्टीप्लाई होगा +1 हो जाएगा, -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 5 हो जाएगा, और -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है प्यारे बच्चों? सबको, तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा माइनस माइनस, यहाँ पर लिख भी दो यार, मुश्किल लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख भी दो, पेपर में शो नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बच्चों कर रहे हैं। देखो भाई माइनस माइनस प्लस 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा, क्लियर है बात? बाकी सब ऐसी, माइनस का 3, 5 का 6, 5 का 9 और 3, ये बात क्लियर है। अब बच्चों ये कैसे आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय, हमने क्या किया, रॉ 1 को बच्चों मल्टीप्लाई किया किससे, माइनस के 1 से। इस तरीके से लिखना है। देखो ये लिखने में मुश्किल आएगी, मुझे पता है ये काम थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होगा। सर ये आपने क्या लिखा, कैसे लिखा है? कोई मुश्किल बात नहीं है, तवज्जो दो। ये बाय का लफ्ज तो बार बार आने वाला है, ठीक है, के जरिए। हाँ भाई,
तो हमने ये बताया ना, हमने ये -1 किसके जरिए खत्म किया, तो हमने बताया कि भाई माइनस का साइन हमने माइनस के 1 को जब हमने रॉ 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वो माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। बस ये चीज मैंने यहाँ लिख दी कि मैंने माइनस के 1 को रॉ 1 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं, ये बताओ क्लियर है। देखो स्लो स्लो चलेंगे। और आपको पता है प्यारे बच्चों, हमारा हमेशा पहला सवाल काफ़ी लेंदी होता है। उसकी वजह यही होती है कि हम पहले पार्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन जहन में नहीं रहे। हाँ भाई, बात समझ में। देखो जो रिजल्ट आया, अब हमने चेंज तो यहाँ किया था ना, मल्टीप्लाई तो यहाँ किया था, लेकिन रिजल्ट जहाँ आया उसके सामने हमने लिखा कि ये रिजल्ट क्यों आया। ये आपने माइनस बच्चों शो नहीं करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये काम आप पेंसिल से कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, और बाद में आपने इसको इरेज कर देना है, एग्जामिनर को शो करने की जरूरत नहीं। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलो भाई। वीडियो काफी लंबा हो चुका होगा, बोर हो रहे होगे, है ना? ये मजा आ रहा है, सीख रहे हो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सो यहाँ तक बात क्लियर हो? हाँ भाई, अगला रूल क्या पढ़ा था? अगला रूल क्या पढ़ा था बच्चों? जब 1 आ जाए तो 1 के नीचे हमें क्या चाहिए होता है? 0 चाहिए होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, जरा गौर से सुनो, गौर से देखो भाई। मैं जरा इसको दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको जरा क्लियरली समझाने के लिए। 5 5 9 3 6। भाई देखो, पहली रो क्लियर हो गई, लीडिंग एलिमेंट 1 है, आगे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम नहीं जानते। अब हमने ये पता है कि भाई अब जब 1 आ जाता है तो 1 के नीचे हमें दोनों 0 चाहिए होते हैं, लेकिन फिलहाल हम तीसरी रो की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एक रो पे जाएंगे। फिलहाल हम दूसरी रो की बात करते हैं कि मुझे यहाँ 0 चाहिए। प्यारे बच्चों जरा गौर से समझना है इस बात को। देखो जब भी आप 0 लाने की कोशिश करेंगे तो जो मौजूदा रॉज हैं उनको इस्तेमाल करना। मेरी बात को दोबारा सुनो। देखो यही बातें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन थोड़ा सा फोकस चाहिए। अगेन आई रिपीटिंग इट। बच्चों मैंने कहा मैं इस -3 को 0 बनाना चाहता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि मुझे एक्लॉन में कन्वर्ट करना है। तो एक्लॉन में हमने पढ़ा है कि 1 के नीचे सारे 0 होने चाहिए, लेकिन हम फिलहाल रो नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसे 0 बनाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं या तो रो 1 का सहारा लूँ या फिर मैं रो 3 का सहारा लूँ। मैंने रो 2 के पहले एलिमेंट को 0 बनाना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं रो 1 का सहारा लूँ या फिर मैं रो 3 का सहारा लूँ। तो मैं यहाँ पर सहारा लेना चाहता हूँ रो 1 का। अब सर रो 1 का सहारा कैसे लेंगे? अरे भाई मुझे ये बताओ, अगर बच्चों मैं इस 1 को, मान लो मैं इस 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, क्या आएगा? 1 3 = 3, और ये जो 3 आएगा ये इसमें ऐड कर दूं, -3 में ऐड कर दूं, ये 0 हो जाएगा। बोलो भाई ये 0 हो जाएगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें आगे वाले नंबरों से फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल हमारे जो तवज्जो है बच्चों वो इसके ऊपर है कि ये हमें 0 चाहिए। अब आगे ये जो 5 और 6 है ये क्या बनेगा? इससे हमारा सरोकार नहीं है। तो हमने क्या करना है बच्चों? हमने रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और रो 2 के साथ ऐड कर देना है। क्या कहा मैंने? रो 1 को, देखो भाई 3 से किया ना तो फिर सबको 3 से करना पड़ेगा, ठीक है? और जो जवाब आए उसको रो 2 में ऐड करो। जरा देखो, देखो जरा गौर करो भाई, पहली रो तो ऐसी रहेगी, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर रहे, हम तब्दीली कर रहे हैं रो 2 में। रो 2 में क्या तब्दीली कर रहे हैं भाई? -3 यहाँ पर पहले से है, 1 3 सा क्या आया? 3, और उसको मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर, 5 है पहले से, ठीक है? अब ऊपर देखो 5 3 = 15, और 15 मैं इसमें ऐड कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, 3 3 = 9, और 9 6 में मैं ऐड कर रहा हूं। भाई देखो ये नहीं करोगे कि यहां पर ऐड किया आंसर आ गया आगे सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हो सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ऐड कर रहे हो तो तीनों एलिमेंट या जितने एलिमेंट उस रो में सब में वो ऐड होगा। बोलो भाई ये स्टेप समझ में आता है या नहीं आता है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने एग्जामिनर को बच्चों ये +3 +15 +9 लिख के बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिख के दिखा रहा हूं। क्लियर है बात? क्लियर है? आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। आंसर क्या आएगा जरा देखो भाई, ऊपर वाला रो ऐसे ही 1 5 3 -3 + 3 मर गया, 0 आया,
15 और 5 कितने हुए भैया? 20 हुए। 6 और 9 कितने हुए? 15 हुए। ये 5, ये 9 और ये 3। हाँ भाई, ये सब कैसे हुआ? सब कैसे हुआ बताना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय। हमने क्या किया? तब्दीली किसके अंदर की? तब्दीली की बच्चों हमने रॉ 2 के अंदर। तो हमने लिखा बाय रॉ 2। अच्छा भाई, कैसे तब्दीली की? तब्दीली ऐसे की कि हमने 3 को मल्टीप्लाई कराया रॉ 1 से। अच्छा जी, 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं रॉ 1 से, और उसको मैंने ऐड कर दिया रॉ नंबर 2 में। बस ये चीज लिखना आ गई तो समझ लो आधा काम, आधा नहीं, आई शुड से 75% काम हो गया। बच्चे इस ये नहीं लिख पाते, तो कैसे लिखना है देख रहे हो, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 1 के नीचे 0 आ गया, बढ़िया, मजा, बेहतरीन। अब अगला स्टेप, क्या हम इसके ऊपर चले जाए? नहीं 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 भाई, एक और रूल भी तो हमने पढ़ा था ना। रूल क्या पढ़ा था? लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। लेकिन मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। इस 20 को 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 0 के बाद मुझे क्या चाहिए इधर? लीडिंग एलिमेंट क्या चाहिए भाई? या तो 0 मिले या तो 1 मिले, तो लिहाजा मुझे 1 चाहिए। इस 20 को 1 कैसे बनाऊंगा? अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ज्यादातर हमें 1 बनाने के लिए या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ, इस 20 को मैं 1 कैसे बना सकता हूँ? बहुत आसान सी बात है सर। 20 को 1 बनाने का सिंपल तरीका ये है कि इसको 20 से डिवाइड कर दें। जी बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? इस पूरी रो को बच्चों 20 से डिवाइड करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज का ख्याल रखना है। डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चों पूरी रो के साथ करना है। ठीक है, ये नहीं कि हमें 1 चाहिए बस इसको डिवाइड कर दिया बाकियों को छोड़ दिया, नहीं। जब डिवाइड होगा तो पूरी रो के साथ होगा। तो चलो भाई, अब अगर मैं इसको पहली रो एज इट इज 1 5 3। हाँ भाई, दूसरी रो अगर बच्चों मैं 0 को डिवाइड करूँ 20 के साथ, 0 रहेगा। और 20 को इधर रफ वर्क में करके देख लो, 20 को डिवाइड करूँ 20 के साथ, 20 1 जा 20, 20 1 जा 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या है? 15। अब मुझे इस 15 को भी 20 से डिवाइड करना होगा, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3/4। बात समझ में आई बच्चों? तीसरा रो एज इट इज 5 9 3। हाँ भाई, ये कैसे आया बताना पड़ेगा, तो लिखते हैं बाय किसके जरिए आया भाई? पहले तो ये लिखो तब्दीली किसने की। भाई तब्दीली की हमने रो नंबर 2 में, तो हमने लिखा बाय रो नंबर 2। अच्छा भाई, कैसे तब्दीली की? कि भाई हमने रो 2 को डिवाइड करवा दिया 20 के साथ। बस, तो हमने रो 2 को डिवाइड कर दिया 20 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब मजा आ रहा? फील ले रहे हो? देखो 1 बनाना था, 1 बनाना था, डिवाइड किया। 0 बनाना था, 0 बनाना था, तो क्या किया? ऐड किया, या सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, डिपेंड्स अपॉन केस। ठीक है, केस टू केस वेरी करेगा बच्चों, केस टू केस वेरी करेगा। कहीं कहीं माइनस भी करना पड़ेगा। वो साथ साथ आप देखते जाएं, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। बस फोकस होके देखते रहना, वीडियो को कंप्लीट देखोगे, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। पहला एलिमेंट 1 आ गया, बढ़िया। अगला 0, 1 के नीचे 0 परफेक्ट, और 0 के बाद 1 लीडिंग एलिमेंट 1। पहली रो परफेक्ट, दूसरी परफेक्ट, कहानी खत्म? नहीं सर, अब तीसरी रो पे आ। तीसरी रो की क्या शर्त है भाई? 1 के नीचे 0, ये भी 0, इस 5 को 0 बनाना पड़ेगा, 0 बनाना है। फिर मुझे बताओ 0 को 5 को 0 बनाने के लिए बच्चों मल्टीप्लाई का सहारा लूं, डिवाइड का लूं, प्लस का लूं या माइनस का लूं? चलो ये बताओ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं या प्लस माइनस कर लूं? ये दोनों साथ साथ चलते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ, प्लस माइनस एक साथ। हाँ भाई मुझे बताओ। तो अभी बताया था बच्चों 90% केसेस में 0 बनाने के लिए आप प्लस या माइनस का सहारा लेते हैं मौजूदा रॉस की मदद से। अब मुझे इसको 0 बनाना है बच्चों, तो मैं या तो इस रॉ को इस्तेमाल करूंगा या मैं इस रॉ को इस्तेमाल करूंगा। तो मैं देखता हूँ इस 5 के ऊपर तो 0 है भैया, तो ये रॉ मेरे काम की नहीं है, ये रॉ मेरी काम की है। हाँ कैसे भाई? इस 1 को जरा गौर करो, इस 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ, तो ये क्या बनेगा? 5 बनेगा। और उस 5 को मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? इस तरीके से लेके चलना है। तो चलो भाई, सबसे पहली रो एज इट इज 1 5 3 0 1 3/4 एज इट इज। हाँ भाई, अब इस पूरी रो को 5 से मल्टीप्लाई करो,
और इसके अंदर माइनस कर दो। 1 5 ज़ा 5 और 5 में से 5 चले जाएंगे बच्चों, 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? 5 5 ज़ा 25, 9 में से 25 निकालो भाई, 9 में से 25 निकालो तो माइनस का 16 बचेगा। बोलो भाई, माइनस का 16 बचेगा यहाँ पर। समझ में आ रही है बात बच्चों? 3 5 ज़ा 15, 15 को 3 में से निकालो तो क्या बचेगा? माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। क्लियर हो रही है बात? देखो यहाँ पर मैंने ये स्टेप करके दिखाया था, एग्जामिनर आपकी बुक के अंदर स्टेप ये नहीं करके दिखाया गया, डायरेक्ट बताया गया, इसलिए इस दफ़ा डायरेक्ट किया ताकि थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल फील हो कि हाँ भाई डायरेक्ट भी करना है और कर सकते हैं। मुश्किल नहीं, मुश्किल लगे तो रफ फर्क में करो, रफ वर्क में करो पेंसिल के साथ, ताकि उसको बाद में आप मिटा दो। हाँ भाई, कहानी खत्म हो गई? नहीं सर, अभी कहानी नहीं खत्म हुई। भाई क्यों? 1 के नीचे 0 0, अब इस 1 के नीचे 0 चाहिए। अच्छा भाई, अभी हमने क्या काम किया, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, बाय किस में तब्दीली की? रॉ नंबर 3 में तब्दीली की। सही है जी, रॉ नंबर 3 में तब्दीली की। कैसे की? रॉ नंबर 1 की मदद से की। रॉ नंबर 1 की मदद से कैसे? 5 से मल्टीप्लाई करवाया उसको, और रॉ 3 के साथ क्या करवाया था? माइनस करवा दिया था। इज इट क्लियर? बोलो भाई, 5 को रॉ 1 से मल्टीप्लाई करवा के रॉ 3 से माइनस करवा दिया। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट बच्चों? आगे बढ़ते। अब बच्चों मुझे इस 16 को मुझे 0 बनाना है। तो मुझे बताओ, इस 1 को अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो लिहाजा हमें पूरी रॉ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? 16 से करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये बच्चों आपने पेपर में नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। क्लियर? ये जैसे मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने लिखा है, आपने नहीं लिखना है। ये काम आप रफ वर्क में कर सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई, a इज इक्वल्स टू 1 5 3, 0 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, ये रॉ तो एज इट इज ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। हाँ भाई, 0 को 16 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, तो 0 16 से 0 और 0 को 0 में ऐड करोगे 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर 16 1 जा 16 और 16 माइनस 16 के अंदर प्लस 16 कर दें। इसी तरीके से बच्चों अब इसको रफ वर्क में करो। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा क्या आया 12। इस 12 को -12 में ऐड कर दो। ये स्टेप अगर मुश्किल लग रहा है, वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो, वीडियो को पीछे करो, फिर देखो। चलो भाई, 1 5 3 0 1 3/4 0, -16 प्लस 16 0, -12 प्लस 12 0। मजा आया? बोलो भाई। नाउ दिस इज द फर्स्ट एक्लॉन फॉर्म जो आपने और मैंने मिलकर बनाई। हमें एक मैट्रिक्स गिवन थी, हमने बहुत मेहनत की, उसको तोड़ फोड़ किया और फाइनली हमें क्या मिला बच्चों? हमें मिला एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्या मिला? एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। देखो मुझे पता है पहली दफा में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लगना चाहिए भी, क्योंकि टॉपिक ही मुश्किल है भैया, टॉपिक ही मुश्किल है तो मुश्किल लगेगा ना। लेकिन कामयाबी क्या है बच्चों? प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, एंड इन दी एंड यू विल बी इंशाल्लाह एबल कि आप खुद ब खुद एक्लॉन फॉर्म बना रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि जो स्टेप मैंने फॉलो किए आप अपनी मर्जी के स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। शर्त यह है कि एक्लॉन फॉर्म आना चाहिए, बस ये शर्त है। ठीक है, सारे रूल फॉलो होने चाहिए। पहला रूल क्या था? लीडिंग एलिमेंट 1 है, लीडिंग एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे तमाम 0 होने चाहिए, 1 के नीचे तमाम 0 होने चाहिए, और अगर कोई रॉ ऐसी है जिसमें सारे 0 है तो वो आखिर में आना चाहिए। तो सारे रूल्स पूरे हैं, तो इसका मतलब हमारी एक्लॉन फॉर्म परफेक्ट। वीडियो को पॉज कर सकते हैं बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से। ले लिया? आई थिंक ले लिया होगा। इन चीज़ों में बच्चे बहुत तेज हैं, चपाटर हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 2 के लिए, और पार्ट नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। मज़ीद आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी बच्चों। पार्ट नंबर 2 कुछ और भी आपको सिखाना चाहता है, अगर आप सीखना चाहें तो
तो आइए जी पार्ट नंबर 2 को देखते हैं क्या लेकर आया है। सर क्या लाएगा? मैट्रिक्स ही लाया होगा। चलो मैट्रिक्स लाया है, लेकिन आसान लाया है या मुश्किल, इसका फैसला सोल्यूशन के बाद करते हैं। चलो भाई, तो लेट इसको मैट्रिक्स बी बोल देते हैं। चलो भाई, तो मैट्रिक्स बी जो है दैट इज 1 2 एंड 3। अच्छा भाई, आखिरी मैट्रिक्स के अंदर स्टेप शायद हमने नहीं लिखा, तो लिख लेना। क्या किया था हमने? क्या किया था भाई? रॉ 2 जो है उसको 16 से मल्टीप्लाई करवाया था और रॉ नंबर 3 में ऐड कर दिया था। तो किस में तब्दीली की थी भाई? रॉ 3 में तब्दीली की थी। किसकी मदद से? रॉ 2 की मदद से। कैसे? 16 से मल्टीप्लाई करवाया था, उसमें ऐड कर दिया था। तो ये फाइनल आंसर के साथ आप लिख सकते हैं। आई थिंक मैं भूल गया हूँ, तो बता दिए ताकि कंफ्यूज ना हो। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 -1 1 एंड 2। हाँ भाई, शुरुआत तो अच्छी लग रही है। काहे काहे अच्छी लग रही है? पहला एलिमेंट ही 1 मिल गया, बढ़िया, मजा आ गया सर। पहला एलिमेंट ही 1 मिल गया, और क्या चाहिए? जिंदगी आसान हो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं। पहला एलिमेंट तो 1 मिल गया, परफेक्ट, ठीक है। ऊपर वाली रो ओके है। अब आ जाओ दूसरी रो। 1 के नीचे 0 चाहिए, तो इस 2 को 0 बनाना। बार बार बता रहा हूँ, दोबारा बताएंगे बच्चों। जब भी 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो कोशिश करनी है हमने प्लस या माइनस की, और मौजूदा रॉस की मदद से। तो हम मुझे बताओ, रॉ नंबर 1 को यूज करके इसको 0 बना सकते हैं? जी सर बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं रॉ नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा? जी सर हो जाएगा। ओके है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो भाई इधर देखो, पहली रॉ एज इट इज 1 2 -1। हाँ भाई, 2 1 जा क्या आएगा? मैं इधर रफ में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस 1 2 जा 2। मैंने क्या कहा बच्चों? जो भी आपके जवाब आएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद, इन सब को रॉ नंबर 2 से माइनस करना है। तो देखो भाई, ये 2 लिखा, माइनस कर दोगे 2 को। 4 लिखा, माइनस कर दोगे किसको? 4 को। 1 लिखा, माइनस कर दोगे किसको? -2 को। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो ये करके दिखा रहा हूँ, तभी तो ये करके दिखा रहा हूँ। मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, वो साइन का कोई ना कोई लफड़ा कर देंगे और पूरा सवाल गलत कर बैठेंगे। तो गलत नहीं करना भैया, तसल्ली से करना है, गलत नहीं करना। लास्ट रो एज इट इज 3 6 2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जब बिल्कुल फाइनल आंसर हमारा आएगा तो हम यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स बी है बच्चों, 1 2 -1 एज इट इज। हाँ भाई, 2 से 2 मर गया, 0। 4 से 4 मरा, 0। अरे भाई ईद हो गई। 1 माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया। तो 1 और 2 क्या हुए? 3 हुए। नीचे 3, फिर 6, फिर 2। मजा आ गया सर, मजा आ गया। क्यों भाई? 1 के नीचे एक 0 आया और 0 के आगे मजीद 0 आ गया, ठीक है भाई। तो कैसे आया? कैसे आया पहले मुझे बताओ। हमने छेड़छाड़ किसमें की? हमने छेड़छाड़ की थी रॉ 2 में। तो यहाँ लिखो भाई, बाय रॉ 2। छेड़छाड़ की रॉ 2 में। कैसे की? तो भाई हमने रॉ 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ। अच्छा जी, रॉ 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया और फिर उसको रॉ 2 के साथ क्या किया था? सर माइनस किया था। अब लिखना आ रहा है? अब लिखना आ रहा है या नहीं? ईमानदारी से मुझे बताना बच्चों, अगर लिखना आ रहा है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में जरूर बताया करो ताकि हमें बच्चों अंदाजा हो कि हमारा समझाने से कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, हमारी मेहनत वसूल हो रही है या नहीं हो रही। जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। क्लियर? पहली रो ओके है, 1 से स्टार्ट हो रही है। दूसरी रो आधी ओके हो गई है, 0 आ गया, 0 आ गया। लेकिन लीडिंग एलिमेंट 3 है। हमें क्या चाहिए? यूनिटी चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो लिहाजा इस 3 को 1 बनाना है। अभी बताया था 1 बनाने के लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो क्या करें भाई, इस 3 को 1 बनाना है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिहाजा पूरी रॉ नंबर 2 को 3 से क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड करते हैं। चलो भाई, चलो भाई, रॉ नंबर 2 पे काम करने जा रहे हैं। 1 2 -1 अपनी जगह। हाँ भाई,
इस 0 को 3 से डिवाइड करूं, 0 ही आएगा। इस 0 को बच्चों 3 से डिवाइड करूं, 0 ही आएगा। लेकिन इस 3 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, क्या आएगा? 1 आएगा। मजा आ रहा है ये बताओ? आप फील ले रहे हो? थोड़ा सा फ्लो में भी आ गए हो मेरे ख्याल से, हैं? कैसे बना भाई? बाय किसमें छेड़छाड़ की? छेड़छाड़ की रॉ 2 में। अच्छा जी, रॉ 2 में छेड़छाड़ की। कैसे की? कुछ नहीं किया भैया, खाली डिवाइड करवाया 3 के साथ। कहा नहीं पता? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, बहुत सारी जगहों पे आपकी बुक में बच्चों एक ही स्टेप में 2 जगह पर प्लस या माइनस किया हुआ, यानी कि एक ही वक्त में एक रॉ को दूसरे के साथ ऐड किया हुआ है, तीसरे के साथ सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। लेकिन मुझे पता है वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लिहाजा हम बच्चों एक स्टेप में एक ही एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है? हमारी कोशिश है कि हम एक वक्त में एक एलिमेंट पे काम करें। भाई देखो, मैंने यहाँ एक साथ काम नहीं किया ना। मैं चाहता कि यहाँ 0 आया तो मैं चाहता साथ ही यहाँ पर मेरे पास 1 डायरेक्ट आ जाता, लेकिन नहीं, मैंने पहले इस पे फोकस किया। हाँ भाई, ये 0 है, 0 आ गया। अब हम देखेंगे हाँ भाई अब क्या कमी है 3 की, यानी कि यहाँ 1 चाहिए, उस पर काम करके हम 1 लें। बात समझ में आ रही? देखो, एक ही रॉ में 2 दफ़ा काम करना पड़ा, लेकिन हमने 2 स्टेप्स में किया, एक स्टेप में नहीं किया, मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, सो 1 2 -1 0 0 1। हाँ भाई, 0 के नीचे 3 है, इसको 0 बनाना है, 0 बनाना है। कैसे करें? रॉ नंबर 1 का इस्तेमाल करें। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये 0 बन जाएगा। जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अब यहां पर लिखता हूं, देखो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा। अब ये तीनों एलिमेंट्स को इन तीनों से माइनस करना, तो ये मैंने 3 लिखा, माइनस करूंगा किसको? 3 को। फिर मैंने 6 लिखा, माइनस करूंगा किसको? 6 को। और 2 लिखा, माइनस करूंगा बच्चों किसको? -3 को। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही, सही पहचाना। लेकिन अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, यहाँ पर अभी बाय हम नहीं लिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 2 -1 0 0 1। हाँ भाई, +3 -3 मर गया 0, +6 -1 मर गया, -6 मर गया 0, 2 माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ, 3 और 2 क्या हुए? 5 हुए। हाँ भाई, कैसे हुआ? कौन सी रॉ में छेड़छाड़ की? छेड़छाड़ की जी हमने रॉ नंबर 3 में। क्या, कैसे किया? हमने रॉ नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ और उसको इसके साथ क्या करवाया? सब्ट्रैक्ट करवा दिया, माइनस करवा दिया। बोलो भाई, ये भाषा लिखनी आ रही है, ये ज़बान लिखनी आ रही है? ये लिखना आना बहुत ज़रूरी है। और ये हम कब लिखेंगे? जब हम ये काम ऊपर कर चुके होंगे। ये काम हमने यहाँ पर कर लिया, करने के बाद जो आंसर आया उसके सामने हम लिख के बताएंगे कि ये आंसर कैसे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, पहली रो ओके है, दूसरी रो परफेक्ट है, तीसरी में मसला है। 1 के नीचे भी 0 चाहिए। इस 5 को 0 कैसे बनाए भैया? है, इस 5 को 0 कैसे बनाए? इस 5 को 0 कैसे बनाए? हाँ भाई बताओ, क्या तरीका है, कैसे किया जाए? 5 को 0 कैसे बनाएं? तो बच्चों, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगेन देखो, मैंने आपको कहा था ना, ये सवाल कुछ नई चीज़ आपको सिखाएगा। जो चीज़ शायद अभी तक नहीं सीखी थी वो सीखने वाले। अब अभी तक हम क्या करते हैं बच्चों? जहाँ पर भी हमें 0 बनाना पड़ता है हम प्लस या माइनस कर देते हैं। है भाई, मैंने यही बताया ना आपको, 90% हम ये करेंगे। जहाँ हमें 0 चाहिए होगा हम वहाँ पर प्लस या माइनस का सहारा लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है। 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएं और इसमें से माइनस करवा दें तो 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, 0 हो जाएगा, लेकिन याद रहे जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे भाई, तो सही सोचा है। यहाँ पर भी हम प्लस की ही मदद लेने वाले हैं, प्लस माइनस की। समझ में आ रही है बात? भाई क्या करें? इस 1 को, मुझे बताओ, इस 1 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं, तो ये 0 हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा। तो पूरी रो को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो चलो, 0 5 जा 0,
यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 5 ज़ा 0 1 5 ज़ा 1। ठीक है, चलो भाई क्या किया हमने समझते हैं। 1 2 -1 अपनी जगह पर, 0 0 1 अपनी जगह पर, 0 0 1। हाँ भाई 0 है, इसमें से माइनस करना है किसको, 0 को, फिर 0 है, माइनस करना है 0 को 5 है, माइनस करना है किसको, 5। क्लियर हो रही है बात। सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर 1 2 -1 अपनी जगह, 0 0 1 अपनी जगह, 0 में से 0 0 0 में से 0 0, 5 में से 5 गए 0। मजा आया, मजा आया, फील लिया या नहीं लिया ईमानदारी से है। तो क्या किया भाई, बाय किसको तंग किया हमने, रॉ नंबर 3 को तंग किया। अच्छा भाई कैसे किया सर, हमने ये किया कि रॉ नंबर 2 जो थी इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा जी, रॉ नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया और उसको लाकर नीचे के साथ सबट्रैक्ट करवा दिया, माइनस करवा दिया। सो फाइनली वी गॉट आवर एक्लॉन फॉर्म। मजा आ रहा है, बोलो भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, फील ले रहे हो या नहीं ले रहे हो है। अब थोड़ा सा फ्लो बन रहा है एक्लॉन फॉर्म का। मैंने कहा ना कि वीडियो को पूरा देखोगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, इंशाल्लाह you will be able to solve every matrix बच्चों, every single matrix। क्या मुश्किल है मुझे उसके अंदर बताओ, ये तुम्हें रास्ता खुद ही दिखाता है, ये तुम्हें खुद बताता है कब मल्टीप्लाई करो, कब मुझे डिवाइड करो, कब मुझे माइनस करो। क्लियर है बात। चलो भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर फाइनल पार्ट, यस पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यकीनन यहाँ तक बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्लॉन फॉर्म बनाने के काबिल हो गए होंगे। सो बच्चों कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और पार्ट नंबर 3 को खुद से करने की कोशिश करो और देखो कि कहाँ तक जाकर तुम्हारी गाड़ी फंसती है, कहाँ तक तुम सही चलते हो। अगर तुमने बच्चों 2 से 3 स्टेप भी शुरू के सही परफॉर्म कर लिए, इसका मतलब आप एक्लॉन फॉर्म समझ गए। समझ में आ रही है तो कोशिश करो, ठीक है। चलो फिर हमारे साथ शुरू करो। आई जी पार्ट नंबर 3, लेट मैट्रिक्स सी का नाम दे देते हैं इसको, दैट इज 3 2 and 10 -4 4 and 0 0 -1 -2 9 0 -4। हाँ भाई पहला एलिमेंट 1 बनाना है, तो कुछ पार्टनर बच्चे समझ गए होंगे सर ये 2 है, इस 2 को ऊपर वाले के साथ माइनस करवा दिया जाए तो ये 1 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, इसका मतलब ये पूरी रॉ को ऊपर जाके माइनस करवा दो, ठीक है। तो माइनस करवा देते हैं, c इज इक्वल्स टू 3 है, माइनस करवाया, किसको माइनस करवाना है जी, 2 को करवाना है। -4 के पास गए, माइनस करवाना है किसको, 4 को करवाना है। 0 के पास गए, माइनस करवाना है किसको, माइनस के 1 को, ठीक है। 9 के पास गए, माइनस कराना है किसको, 0 को। क्लियर, नीचे वाला है 2 4 -1 0 10 0 -2 एंड -2। अभी सिंप्लीफाई नहीं किया लिहाजा बाय वाली कहानी अभी हम नहीं लिख रहे हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3 में से 2 गए, 1 बचे, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, 4 और 4 8, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, 0 को हटा दो, 9 में से 0 जाएंगे, 9 ही बचेगा। सो 2 4 -1 0 10 0 -2 -1। हाँ भाई पहली कामयाबी मिल गई, लीडिंग एलिमेंट हमें 1 मिल गया। कैसे मिला, बाय। हाँ भाई किस रॉ पे काम किया हमने, रॉ नंबर 1 में काम किया। क्या काम किया, सिर्फ और सिर्फ रॉ 2 को माइनस करवा दिया, माइनस रॉ 2, बस यही काम किया। जो किया आपको लिखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार तवज्जो दे रहा हूँ जिस चीज़ पे, जोर दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, c इज इक्वल, हाँ भाई यहाँ 1 हो गया। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए,
जीरो चाहिए, जीरो चाहिए। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से माइनस कर दूं तो जीरो आ जाएगा? जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, बिल्कुल करवाना पड़ेगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 1 2 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, 8 2 ज़ा 16, 1 2 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18। आप इस तरह रफर में पेंसिल के साथ लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। चलो भाई, ऊपर वाला तो एज इट इज है, 1 माइनस 8, 1 और 9। हाँ भाई, नीचे वाला देखो 2 माइनस करवा देंगे क्या भाई, 2, ठीक है। फिर कौन है 4, माइनस करवाएंगे क्या, माइनस का 16। फिर है माइनस का 1, माइनस करवाएंगे क्या, 2, तरतीब के साथ, ठीक है। सारे नंबर यहाँ इसलिए लिख लिए। 0 है माइनस करवाएंगे किसको, 18 को। चलो आखिरी रो जो है वो एज इट इज, 10 0 माइनस 2 माइनस 4। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। सो ये 1 माइनस 8, 1 और 9, प्लस 2 माइनस 2 0, 4 माइनस माइनस प्लस का 16, 16 और 4 20, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, 2 और 1 3, माइनस का 18 बचेगा, 10 0 माइनस 2 माइनस। हाँ भैया, ये जीरो लाने में बड़ी मेहनत हुई, बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जीरो ले आया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लाया, तो बाय कौन सी रो पे काम किया भाई, रो नंबर 2 पे काम किया। क्या काम किया, हमने पहले रो 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, रो 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, और फिर उसको लाकर रो 2 के साथ माइनस कर दिया। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब मुझे 1 के नीचे 0 मिल गया, 0 के साथ मुझे क्या चाहिए भाई, लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए, यूनिटी चाहिए। 1 लाने के लिए कोशिश क्या होती है, डिवाइड की या मल्टीप्लाई की। तो 20 को 20 से डिवाइड कर दे, 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। पूरी रो को 20 से डिवाइड कर देते हैं। चलो भाई, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे, पहले ऊपर वाला लिख लें। हाँ भाई, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, -3 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो ये यही रहेगा, और माइनस का 18 जो है इसको डिवाइड करें 20 के साथ तो 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, तो ये आ रहा है -9/10। नीचे ऐसे ही 10 0 -2 -2। हाँ भाई, ये 1 कैसे आया सर, कैसे आया, हमने रो 2 को डिवाइड कर दिया किसके साथ, 20 के साथ, तो हमारे पास 1। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी गाड़ी यहीं पर कहीं फंसी होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर ऐसा ही है तो कमेंट में बताना, यस सर पार्ट नंबर 3 में हमारी गाड़ी यहीं आकर फंसी। यहाँ तक तो हमने खुद से कर लिया था, यहाँ मसला है। अब मसला क्यों आया, आइए उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारे लिए मसला 2 हैं। पहला मसला ये है कि 1 के नीचे हमें 0 चाहिए होता है, यहाँ पर हमें 0 चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं 0 बनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास एक ही चॉइस है, और वो चॉइस रो नंबर 1 है कि मैं इस 1 को लेट सपोज 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें माइनस कर दूं। यही आपने सोचा होगा, लेकिन बच्चों मसला आएगा यहाँ पर। अब ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बनेगा, माइनस का 80। अब माइनस के 80 को जब मैं यहाँ आकर 0 के साथ, मान लो मैं ये 0 लिख रहा हूँ, इसके साथ माइनस करूंगा तो मुझे बताओ जवाब क्या आएगा, माइनस का 80 आ जाएगा। तो मेरा तो ये बेचारा 0 गुम हो जाएगा, और 0 को कहीं जाने नहीं देना है। ये नहीं करना कि 0 को गुब्बारा समझ के उड़ा दो भाई, उड़ जा, ऐसा नहीं करना। 0 बहुत कीमती है, 0 बहुत कीमती है। तो हमारे साथ ये मसला है, लिहाजा हम ये वाला मेथड यहाँ यूज नहीं करेंगे। अब तक हम यही करते आ रहे थे बच्चों, अब तक हम यही कर रहे थे कि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया और वो 0 हो गया। लेकिन अब मसला आ रहा है, ये 0 हो रहा है लेकिन ये 0 हट रहा है, ये तो -80 आ रहा है। तो लिहाजा समझ में ये आया कि भैया मसला
मसला यहाँ नहीं, मसला यहाँ है। यानी कि पहले इस 8 को ख़त्म करो, पहले इस 8 को 0 बनाओ, ताकि इसमें कोई भी छेड़छाड़ की जाए तो इस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो यही गाड़ी फंसी होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आइए इस मसले को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इस 8 को उड़ाते हैं। तो इस 8 को कैसे उड़ा सकते हैं? मैं इस 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि ये माइनस का तो खुद है, तो इसमें प्लस का 8 डाल दूं तो ये 0 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो सबको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप ज़रा गौर से सुनो। सी लिखा मैंने, सी इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करना है और ऊपर ऐड कर देना है। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 ही आएगा, ऊपर ऐड करूंगा ये 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर देखो 8 1 जा 8, माइनस 8 में प्लस 8 किया 0। क्लियर? अब यहां जरा तवज्जो से करना बच्चों, पहले तो इसको हल करो। माइनस का 3/20, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ और फिर 1 के साथ ऐड करना है, ये ख्याल करना है, फिर 1 के साथ ऐड भी करना है। ठीक है, तो देखो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 3 जा 6, नीचे 5 प्लस का 1। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 5 और 1 का एलसीएम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई -6 और +5, तो जवाब आएगा -1/5। तो टोटली इसको हल करने के बाद और इसमें ऐड करने के बाद मेरे पास आया -1/5, तो लिहाजा मैं यहाँ लिख दूंगा -1/5। क्लियर हुई ये बात या नहीं? वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, लाजमी स्क्रीनशॉट लो। हम साथ साथ बच्चों इरेज करेंगे रफर को। यहाँ तक बात क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी गलती करोगे, स्टेप मिस करोगे, काम खराब हो जाएगा। अब आओ इसके ऊपर, -9/10 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, फिर इसमें ऐड करना है किसको? 9 को। तो लिहाजा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 9 4 जा 36/5 प्लस 9, नीचे कुछ नहीं है 1 लगाया, 5 और 1 का एलसीएम 5 आया, -36, 5 9 जा 45, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। हाँ भाई 4 और 5 9, 9/5, तो हमारे पास यहाँ क्या है बच्चों? 9/5। क्लियर है? पॉज करो वीडियो को, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा मकसद पूरा हुआ, हमें यहाँ 0 लाना था, हम यहाँ 0 लाने में कामयाब हो गए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नीचे वाली रॉ एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, -3/20 एज इट इज, और माइनस का 9/10 ये भी एज इट इज। बाकी 10 0 -2 माइनस, बाकी रॉज में कोई तब्दीली नहीं करनी है, ऐसे ही नहीं। हाँ भाई ये 0 कैसे आया? बाय किसमें छेड़छाड़ की भाई? रॉ 1 में की। कैसे की? रॉ 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया और उसमें ऐड कर दिया। तो रॉ 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया और रॉ 1 में ऐड कर दिया, जमा कर दिया। ठीक है भाई, बढ़िया। 1 आ गया, 1 के नीचे 0 आ गया, 0 के बाद 1 भी आ रहा है। गुड। ये वाला 0 मत देखना, 1 के बाद वाले 0 की अहमियत नहीं है, 1 से पहले वाले की अहमियत है, बाद वाले की नहीं है। ठीक है, इस 1 के नीचे 0 आ गया। अब इस 0 यानी कि इस 1 के नीचे 0 और ये वाला 0 भी चाहिए। इस 10 को हटाने के लिए क्या करो? अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और इसमें माइनस कर दो। बात समझ में आ रही? तो चलो भाई, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें। सबसे पहला रॉ एज इट इज 1 0 -1/5 9/5। दूसरा रॉ भी एज इट इज 1 0 1 -3/20 -9/10। हाँ भैया, यहाँ 10 1 जा 10, 10 में से 10 गए 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0, 0 में से 0 गया जी। यहाँ तक तो बात है क्लियर। आगे जरा समझिए, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। क्या है बच्चों इसका जवाब? इसका जवाब क्या आया? माइनस का 2 आया।
क्लियर है भाई? देखो इसका जवाब माइनस का 2 आया, जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो। ये पहले से -2 है, जो जवाब आ रहा है उसको हम माइनस कर रहे हैं इसके साथ, तो क्या जवाब आया -2, तो हम माइनस करेंगे माइनस के 2 को। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर बच्चा गलती कर रहे, आपने नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 9/5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18। हाँ भाई, जो जवाब आया माइनस के 4 में से वो माइनस कर दो, क्या जवाब आया 18। आगे बढ़ते हैं, 1 0 0 0 1 0 -1/5 -3/20। हाँ भाई, माइनस माइनस प्लस का 2, +2 -2 0, 9/5 -9/10, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 18 और 4 हुए 22। हाँ भाई, 0 आ गया है, ये 0 आ गया। कैसे आया, किसको तब्दील किया, रॉ 3 पे काम किया। कैसे किया, रॉ 1 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ और रॉ 3 के साथ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। क्लियर, मजा आ रहा है? थक गए हो या अभी तक जुड़े हुए हैं? हाँ भाई, नहीं सर, वी आर विद यू। चलो यहां से जरा इसको साफ करेंगे। आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप। हाँ भैया, क्या चाहिए आखिर में? अब हमें 2 ऑप्शन है। पहली रो ओके है, 1 आ गया, 0 उसके नीचे आया, उसके नीचे 0, परफेक्ट, फिर 1 आ गया। अब यहाँ पर हमें या तो 1 ला दो या 0 ला दो, तो मेरे ख्याल में 1 लाना ज़्यादा आसान है। तो 1 कैसे लाते हैं भाई, जो नंबर है उसको उसी से डिवाइड कर दो। तो चलो जल्दी से, c इज इक्वल्स टू 1 0 0, इस पूरे को माइनस के 22 से डिवाइड करना है, तो 0 0 0 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं पहले बच्चों? 1 0 -1/5। ओके जी, सो यहाँ पर है हमारे पास 9/5, देन है जी -3/20 -9/10 0। हाँ भाई, -22 डिवाइडेड बाय -22 विल बी 1। क्या किया भाई, रॉ 3 में काम किया। क्या काम किया, माइनस के 22 से रॉ 3 को डिवाइड कर दिया। तो हाँ भाई, रिक्वायर्ड आंसर आया 0 0, 1 के नीचे 0 0, फाइनली हमारा लीडिंग एलिमेंट कौन सा हुआ, 1 हुआ। स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि आपकी बुक के अंदर जो आंसर गिवन है वहां पर यहाँ आपको बच्चों 0 देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0। तो क्या सर हमारा आंसर ठीक नहीं? भैया हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हमने ये चीज पढ़ी थी वीडियो के स्टार्ट में कि 1 के नीचे 0 होना एक्लॉन फॉर्म है, लेकिन 1 के ऊपर भी 0 होना रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म है। तो बच्चों याद रखो, हमें सवाल में क्या कहा था, एक्लॉन फॉर्म। हमें ये नहीं कहा क्योंकि हमने अगले सवाल में रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बनानी है, तो लिहाजा इस चीज को ध्यान में रखना है। हमारा आंसर इज परफेक्ट। बुक वालों ने इसको रिड्यूस में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बच्चों ये नहीं कहा हुआ, तो हमें ऐसे रिड्यूस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर राइट आंसर। बाद में बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट में कहते हैं कि सर आपका आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा। तो भाई जरा तवज्जो दिया करो, बात को समझा करो, वजह बता दी क्यों मैच नहीं हो रहा, क्योंकि बुक वालों ने उसको रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जबकि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि खाली आपने इसको एक्लॉन फॉर्म में बनाना है, रिड्यूस में नहीं बनाना। रिड्यूस के अंदर हमने जो काम करना है वो अगले सवाल में करना है। बात क्लियर है, समझ आ गई बात? तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। तमाम सवाल को हमने बच्चों डिटेल से डिस्कस किया और पूरी कोशिश की है बच्चों कि बिल्कुल जो ईजीएस्ट मेथड है, ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है, उसकी मदद से आपको हम एक्सप्लेन कर सकें। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपकी इससे हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपना फीडबैक देना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।